कांगो जंगल के रहस्यमय पहलू दुनिया के सबसे दिलचस्प और कम खोजे गए विषयों में से एक है, जो अफ्रीका में स्थित है, जहां कांगो वर्षावन पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है, जो केवल अमेज़न वर्षावन के बाद आता है। और यह अनसुलझे पहेलियों से भरा हुआ है, जिसमें हजारों अज्ञात प्रजातियों का अस्तित्व शामिल है, जिन्हें विज्ञान द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं गया है। जैसे कि ओकापी, जिसे कभी जंगल का एक हॉर्न कहा जाता था, जबकि स्थानीय लोग एक रहस्यमय प्राणी के बारे में कहानियां सुनाते हैं, जिसे मोकेले मबेम्बे कहा जाता है, जिसे वर्तमान में किसी वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना डायनासोर के समान बताया गया है। लेकिन ये कहानियां बहुतों के दिलों में बनी रहती हैं। जंगल की घनी और खतरनाक भौगोलिक स्थिति इसे सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कठिन बनाती है। साथ ही दलदल, विषैला कीड़े और मलेरिया जैसी बीमारियां खतरे को और बढ़ाती हैं, जिससे विशाल क्षेत्रों को मानव जाति के लिए लगभग अप्रयुक्त बना दिया गया है। जबकि प्राचीन जनजातियां जैसे कि मबुती ने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ सामंजस्य में पनपते हुए ऐसे रीति रिवाजों और जीवन शैलियों को अपनाया है, जो आधुनिक दुनिया के लिए रहस्यमय प्रतीत होते हैं। और इस हरी भरी विस्तृति के नीचे कोबाल्ट और हीरे जैसे खनिजों और संसाधनों की बड़ी मात्रा छिपी हुई है, जिसने कई संघर्षों को जन्म दिया है, जिनमें दूसरे कांगो युद्ध भी शामिल हैं, जो जंगल के पारिस्थितिकी महत्व में योगदान देते हैं, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि इसका अत्यधिक ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता इसे वैश्विक जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक बनाती है। कांगो का जंगल न केवल ओकापी जैसी अनूठी प्रजातियों का आश्रय है, बल्कि यह प्राचीन जनजातियों जैसे मबुती का भी घर है, जिन्होंने अपने पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया है। ज्ञान और लोक कथाएं जो पीढ़ियों में गूंजती हैं। जैसे ही अंधेरा छाता है, जंगल रात की आवाजों की एक सिम्फनी में बदल जाता है, जहां हर सरसराहट और पुकार जिज्ञासा के वातावरण में इजाफा करती है, जो अंदर छिपे रहस्यों की ओर इशारा करती है। जबकि मबुती की अपनी चिंगारी भड़कीली अग्नि के चारों ओर श्रद्धेय सभा उनके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करती है, जो सामुदायिक बंधन के साथ साथ आधुनिकता के सामने उनकी अदम्य सहनशीलता की याद दिलाती है। ऊंचे पेड़ों के मध्य जो इस अनदेखे क्षेत्र की सुंदरता और संवेदनशीलता दोनों को देख रहे हैं। मोकले म्बेम्बे की किंवदंतियां विद्यमान हैं, एक रहस्यमय प्राणी जिसे कांगो के जलमार्गों की गहराइयों में घूमने के लिए माना जाता है, क्योंकि साइटिंग्स अक्सर फुसफुसाहट और छायाओं में समाप्त होती हैं, केवल जिज्ञासा और अटकलों को पीछे छोड़ती हैं। जंगल के दिल में एक छिपा हुआ क्लियरिंग प्राचीन चट्टान चित्रों को प्रकट करता है, जो इतिहास के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। ये ट्राइब्स और वन्य जीवों के बीच एक संबंध को दर्शाते हैं, जो कभी यहां फल फूल रहे थे, यह याद दिलाते हुए कि यह भूमि उस समय जीवित थी जब पूर्वजों की कहानियां अज्ञात के साथ उनके मुठभेड़ों का विवरण देती थीं, जबकि घना कुहासा पेड़ों के माध्यम से नृत्य करता है। इस शानदार वन्य क्षेत्र के भीतर छिपे रहस्यों को और अधिक ढकता है। कांगो जंगल की असली एक्सप्लोरर घटनाएं रोमांच, खतरे और रहस्य से भरी हुई हैं। यहाँ कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। 1800s में स्टैनली ने कांगो रिवर के पूरे रास्ते को खोजने की कोशिश की। उनकी टीम को घने जंगल, बीमारियों और स्थानीय संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई लोग मलेरिया और भूख से मारे गए। उन्होंने पहली बार दुनिया को इस जंगल की विशालता और खतरे के बारे में बताया। 1850 के दशक में इस एक्सप्लोरर ने कांगो में जाकर पहली बार गोरिल्ला का वैज्ञानिक वर्णन किया। जब उन्होंने बताया कि इतने बड़े और शक्तिशाली जानवर जंगल में रहते हैं, तो यूरोप के लोग पहले विश्वास ही नहीं कर पाए। उनके अभियान में कई बार जान का खतरा हुआ,
1999-2000 में इस वैज्ञानिक ने कांगो जंगल को पैदल पार करने का फैसला किया। उन्होंने करीब 2000 मील 300 किमी पैदल यात्रा की। रास्ते में जंगली जानवर, दलदल और बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहा। इस मिशन से जंगल के संरक्षण, कंजर्वेशन के लिए बहुत अहम जानकारी मिली। कुछ एक्सप्लोरर्स ने दावा किया कि उन्हें जंगल के अंदर एलिफेंट ग्रेवयार्ड्स मिले, जहां बहुत सारे अफ्रीकन एलिफेंट के कंकाल एक साथ पाए गए। हालांकि यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन कई अभियानों में ऐसी जगहों के संकेत मिले हैं। 1900s में यह एक्सप्लोरर कांगो और आसपास के क्षेत्रों की खोज कर रहे थे। उनकी यात्रा के दौरान अचानक उनकी हत्या हो गई। आज भी उनकी मौत पूरी तरह एक रहस्य बनी हुई है। कई छोटे छोटे एक्सप्लोरर समूह कांगो जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। घने जंगल, नक्शों की कमी और खतरनाक परिस्थितियों के कारण वे गायब हो गए। कुछ मामलों में उनकी कोई निशानी भी नहीं मिली। कांगो जंगल आज भी पूरी तरह खोजा नहीं गया है, इसलिए वहां नए रहस्य और कहानियां अभी भी छिपी हो सकती हैं।